तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ या ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप इस समय टाइम गेस कर सकते हैं कि यहाँ पे ऑस्लो में क्या टाइम हुआ है। तो इस वीडियो को रोकिए और कमेंट पे लिखिए फटाफट, ठीक है। अगर आप गेस नहीं कर सकते तो मैं आपको बताता हूँ, अभी बज रहे हैं यहाँ के 10:30। तो कई लोग मुझसे पूछते थे कि सर ये रात का फंडा क्या है, 6 महीने दिन 6 महीने रात। तो मैं भाई ऑस्लो में आपको मैं बता सकता हूँ कि देखो ऐसा ही रहेगा, अब 2-3 सुबह तक ऐसा ही रहेगा। यही लाइट है, इसी में आपको सोना है। नमस्ते नॉर्वे गाइस, मैं हूँ अरविंद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है बहुत ही टेक्निकल। और वो टेक्निकल क्यों है? क्योंकि मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ ऐसी 20 ऐप्स जो कि नॉर्वे में बहुत ही फेमस है। तो अगर आप नॉर्वे आ रहे हैं तो ये ऐप्स आपके लिए एक मस्ट होंगी, बट अगर आप नॉर्वे नहीं आ रहे तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ से एक आइडिया ले सकते हैं और आप अपना बिजनेस खुद से स्टार्ट कर सकते हैं अगर ये ऐप्स अभी इंडिया में नहीं है। तो देखिए और कंपेयर कीजिए कि क्या ये ऐप्स इंडिया में है, और अगर नहीं है तो प्लीज लेट अस नो। देखिए इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ ये 20 आवश्यक ऐप्स दोस्तों। तो देखो दोस्तों, हमने क्या करा है, हमने जो 20 की लिस्ट बनाई है, ये कैसे बनाई है, हम जो हमारे हिसाब से जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है वो है 20th नंबर पे, और हमने एक सस्पेंस बिल्ड करा है कि चलो जो फर्स्ट नंबर पे कौन सी, विच इज द ओवरऑल विनर, जिसके बिना आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते हो नॉर्वे में, ठीक है। तो ये एक हमारी लिस्ट है, आप लोग इससे एग्री हो या ना हो, जस्ट कमेंट अबाउट इट, ठीक है। तो देखिए नंबर 20 पे है एक एप्लीकेशन, उसका नाम है वीगन नॉर्वे। तो वीगन नॉर्वे क्या करता है, नाम ही बता रहा है, ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि हमारे वेजिटेरियन या वीगन लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इंडिया में तो जनरली वेजिटेरियन होते हैं, वीगन ट्रेंड है वो भी इंडिया में इतना कॉमन नहीं है। तो अगर आप वेजिटेरियन और आपका मन कर रहा है कि आप बाहर जाके खाना खाना चाहते हैं तो आप कहाँ जाएंगे? तो कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं पूरे नॉर्वे में स्पेशली जो कि आपको स्पेशल वेजिटेरियन और वीगन खाना ही देते हैं, राइट। बट ये जो ऐप है ये मेनली 4 बिग सिटीज ऑफ नॉर्वे, जो कि है ऑस्लो, ट्रॉन्डहाइम, स्टावेंगर और बर्गेन, यहाँ पे ही ये ऑपरेट करती है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इस टाइम की जब हम एक सर्च इंजन डालते हैं तो ये कितने भी रेस्टोरेंट्स है आपकी लोकेलिटी में ये आपको बताती है, और ये हमने खुद भी यूज करी है एंड इट इज अ वेरी गुड ऐप। तो अब ये जो 19, 18 और 17वें नंबर पे जो हमारी ऐप्स है, ये सब है कार से रिलेटेड। तो कार से रिलेटेड कैसे है मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो 19th नंबर पे जिसे हमने रैंक किया है वो है एक ऐप जिसका नाम है फोर्टुम। तो फोर्टुम ऐप क्या है, जैसे कि आपने हमारे एक वीडियो में देखा था जिसमें हमने इलेक्ट्रिक कार टेस्ला के बारे में बताया था, और मैंने उसमें आपको बताया था कि कार को कैसे चार्ज करते हैं, और मैंने ये ऐप आपको दिखाई है। तो अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिक कार है या आपने इलेक्ट्रिक कार रेंट कर रखी है तो आपको फोर्टुम एक ऐसी ऐप है जिसकी बहुत ही आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आपको अपनी कार को चार्ज करना होगा चार्जिंग स्टेशंस पे, राइट। आप जब इस ऐप पे मैप देखते हैं, राइट, तो आपको जितने भी चार्जिंग स्टेशंस है वो सब आपको दिख जाते हैं। देन यू कैन प्लान योर जर्नी। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग अबाउट फोर्टुम। अब अगली ऐप जो है 18th नंबर पे, उसका नाम है मूव अबाउट। अब मूव अबाउट क्या है, ये एक ऐसी कंपनी है जो कि सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स और आज की डेट में इलेक्ट्रिकल बाइसिकल्स भी रेंट पे देती है, और ये बहुत ही चीप प्राइस पे आपको ये इलेक्ट्रिक कार्स और बाइक्स की सुविधा प्रोवाइड करती है। 17वें नंबर पे एक जो ऐप है वो है नाबोबिल। अब देखिए नाबोबिल जो है ये है एक नॉर्वेजियन वर्ड। नाबो का मतलब होता है नेबर, बील का मतलब होता है कार, राइट। अगर आपको घूमना है तो हमने नाबोबिल बहुत यूज करी है। एक्चुअली वो इसलिए यूज करी है क्योंकि जब भी हमने कहीं, जब हमारे पास कार नहीं थी देन एंड आई हैड अ लाइसेंस, तो हम क्या करते थे, हम नाबोबिल पे जाके कार्स को रेंट करते थे। और ये जो प्राइसेस हैं आपकी जो ट्रेडिशनल कंपनीज है जैसे कि हर्ट्स या फिर आविस, इनके प्राइसेस से 1/3 होती है। तो नाबोबिल एक ऐसी वेबसाइट है जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आप अपने समर्स के हॉलीडे के लिए प्लान कर रहे हैं या फिर विंटर्स के क्रिसमस हॉलीडेज के लिए प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ हैव अ लुक एट नाबोबिल। अब नाबोबिल की एक अच्छी बात यह है कि आप अपनी कार रेंट पे वहाँ चढ़ा भी सकते हैं, राइट। चलिए अब जो 16th नंबर पे ऐप है ये है एक इंटरनेशनली फेमस ऐप, और इसका नाम है, नॉर्वेजियन में हम बोलते हैं इसे ir.no, बल्कि इंडिया में हम इसे yr.no के नाम से जानते हैं। तो yr.no क्या है या air.no क्या है ये आप लोगों को पता ही होगा। ये है एक वेदर ऐप, राइट, और मेरे हिसाब से जो है इट इज़ अ वेरी एक्यूरेट ऐप है। अब 15th नंबर पे जो है इसका इट्स कॉल्ड एज KRY, मैं इसको क्राई कहता हूँ। फॉर इंस्टेंस अगर आपको कोई इमरजेंसी है और आपको जो आपका
फास्टला आगे या फिर जनरल प्रैक्टिशनर या आपका फैमिली डॉक्टर है उसके पास आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, राइट, तो आप क्या करेंगे, तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, राइट, एंड यू कैन गेट अ कंसल्टेशन विद इन 10 और 15 मिनट्स, राइट। अगर आपका चाइल्ड है then it is free, but अगर आप you are an adult that is above 18 years then you have to pay a fee जो कि around 295 या 265 नॉक के आसपास है, जो कि आप एक जनरल प्रैक्टिशनर को भी कर सकते हैं। 14th नंबर पे जो है ये है एक ऐप जिसका नाम है लेट गो, और लेट गो का मतलब आपको पता ही है, इसका मतलब है कि जाने दीजिए, जो एक है कि भैया मोह माया है सब जाने दीजिए उस टाइप में। बट इसका अगर मैं सिंपल टर्म इसमें आपको समझाऊं, दिस इज एन OLX। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से चीज़ें बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो हमारे लिस्ट में नंबर 13th पे जो है वो है फ्ली तोके या फिर VY। सो ये दोनों क्या है मैं आपको समझाता हूँ। पहले मैं आपको फ्ली तोके के बारे में समझाता हूँ। तो देखिए, फ्ली का मतलब है फ्लाई, तोके का मतलब है ट्रेन, नॉर्वेजियन से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रही। ऑस्लो एयरपोर्ट से आपने कहीं पे भी जाना है, सो द चीपेस्ट ऑप्शन इज फ्ली तोके, एक्चुअली नॉट फ्ली तोके, एक्चुअली वो तो VY है। तो VY क्या है, VY है यहाँ की एक एप्लीकेशन जो कि यहाँ की जो लोकल ट्रेन या फिर जितनी भी ट्रेन है जो उसको कवर करती है, राइट। आपकी नेशनल, मैं कहूँगा एक नेशनल ऐप है। तो चीपेस्ट वे तो वो है VY, और उसके बाद है फ्ली तोके। तो इट्स लाइक अ फास्ट ट्रेन जो कि आपको जल्दी पहुँचा देती है। दोस्तों जो 12वें नंबर पे ऐप है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप इंडिया में हैं, तो ये है नॉर्वे न्यूज़। तो जनरली ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर आपको नॉर्वे से रिलेटेड कुछ भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, और इसमें जितनी भी नॉर्वे से रिलेटेड न्यूज़ है वो सब इंग्लिश में है, राइट। जनरली यहाँ के जो लोकल न्यूज़पेपर्स है वो नॉर्वेजियन में होते हैं, एंड इफ़ यू वांट टू लर्न नॉर्वेजियन इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू गो थ्रू देम, बट बहुत टाइम लगता है। तो जनरली हम जो है मतलब मोटी मोटी हेडलाइंस जो है, बड़ी बड़ी हेडलाइंस है, वो हम नॉर्वे न्यूज़ पे फॉलो कर लेते हैं। तो प्लीज़, ठीक है। अब 11वें नंबर पे जो है दोस्त ऐप, वो मुझे कुछ ही दिनों पहले पता लगी है, उसका नाम है डिजी पोस्ट। अब देखिए ये क्या होता है, ये है एक डिजिटल पोस्ट, ठीक है। डिजिटल पोस्ट का मतलब क्या है कि जितने भी आपके पब्लिक सेक्टर्स हैं वहाँ से आपको जो भी नोटिफिकेशन आती है, जैसे कि यहाँ का टैक्स ऑफिस है, फिर यहाँ का हेल्थ सिस्टम है, उसके जितने भी जो आपको पोस्ट आएगी वो सब डिजी पोस्ट में आएगी। तो आपको ये ऐप डाउनलोड करनी है। 10वें नंबर पे तो है वो है फूडोरा। फूडोरा क्या है, वो है सिंपल जोमेटो या स्विगी इंडिया का। आपको खाना खाना है घर में बैठ के, मन नहीं कर रहा है, फूडोरा पे जाइए और ऑर्डर कीजिए। एक नंबर पे जो ऐप है वो एक बहुत ही दिलचस्प ऐप है मेरे हिसाब से, और उसका नाम है टू गुड टू गो। अब टू गुड टू गो का कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको समझाता हूँ। देखिए जनरली जो बड़े बड़े होटल्स हैं या बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं या फिर कियोस्क्स हैं, बेकरीज हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये हर दिन जो है अपना फ्रेश स्टफ या खाना बनाते हैं, राइट। अब क्या होगा कि अगर 5 बजे तक या 6 बजे तक जो भी उनका थ्रेशोल्ड टाइम है, अगर तब तक उनका खाना नहीं बिका और उन्हें लग रहा है कि ये वेस्ट हो रहा है, तो वो अपने खाने को हाईली डिस्काउंटेड प्राइसेस पे बेचते हैं। और कई बार मेरे ऐसे नॉर्वेजियन फ्रेंड्स हैं एक्चुअली जिन्होंने कि रेडिसन ब्लू में सुबह ब्रेकफास्ट करा है सिर्फ 19 नॉक में। कैन यू इमेजिन, 19 नॉक में। तो दोस्तों 8वें नंबर पे जो एप्लीकेशन है, अगेन आई थिंक ये जो है, अगर आप इस एप्लीकेशन को देखेंगे इसमें यूज़ की गई है मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये जो है एक बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया हो सकता है आई थिंक इंडिया के लिए। तो मैं आपको समझाता हूँ इस ऐप का नाम क्या है और इस ऐप का काम क्या है। वाह, नाम और काम, ठीक है। टिबर जो है इसका नाम, ऐप का नाम है टिबर, राइट। अब पता नहीं नॉर्वेजियन में कैसे बोलते हैं, बट इंग्लिश में टिबर बोलते हैं, राइट। तो टिबर क्या करती है, देखिए मैं आपको पहले समझाता हूँ। नॉर्वे में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करता है या, ठीक है, वो एक कंपनी, बट जो आपके घर में जो लाइन बिछी हुई है, राइट, जो प्रोवाइडर है वो अलग कंपनी है, और एंड पे है कस्टमर। तो अब जनरली क्या होता है कि कई ऐसी कंपनी है, जैसे लीसे कंपनी है जो स्टावेंगर एरिया में बहुत है, फिर फ्योर्डक्राफ्ट एक ऐसी कंपनी है नॉर्वे में जो कि प्रोवाइडर्स है, राइट। अब टिबर ने क्या किया, टिबर ने ये जो प्रोवाइडर वाला वो था, राइट, जैसे 10 प्रोवाइडर फॉर इंस्टेंस, तो हर प्रोवाइडर जो होता है, ओके, उनके जो है चार्जेस होते हैं, कईयों के सस्ते होते हैं, कईयों के ज़्यादा होते हैं, और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस है वो भी ऊपर नीचे जा रहा होता है। अब टिबर ने क्या करा है, मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एल्गोरिथम लगा के जो भी एक टाइम पे लोएस्ट आपका
प्राइस दे रहा होगा वो ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा आपके लिए। तो आप इससे बहुत से पैसे बचाते हैं। मेरे दोस्तों ने मुझे ये कंफर्म करा है कि उनकी इलेक्ट्रिसिटी बिल में, खासकर जिनके बड़े घर हैं, पर मंथ दे हैव सेव्ड अबाउट 500 NOK एंड दैट इज़ अ वेरी गुड अमाउंट कि अगर आप इतना बचा रहे हैं। तो टिबर एक ऐसी ऐप है जो कि अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है, यू मस्ट डाउनलोड इट एंड इट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन टू सेव मनी। तो दोस्तों अगली जो ऐप है वो एक्चुअली ऑस्लो में बहुत फेमस है। आई एम नॉट अवेयर कि ये बाकी सिटीज़ में भी है नॉर्वे के, बट इसका नाम है कोलोनियल। और इसका काम क्या है जो कि इंडिया में मिल्क बास्केट या बिग बास्केट का है, दैट इज इट विल डिलीवर ग्रोसरीज टू योर डोर स्टेप। तो अगर आप बहुत ही बिजी शेड्यूल के हैं या फिर आपका घर ऐसी जगह है जहाँ पे कि ग्रोसरी स्टोर नहीं है, जो कि नॉर्वे में जनरली ऐसा नहीं होता है, बट स्टिल, या फिर आपके पास कार नहीं है या किसी भी कारण आपको भी बिजी हो, इमरजेंसी है, तो प्लीज़ कोलोनियल के पास जस्ट उनकी जो वेबसाइट पे जाइए या फिर उनकी ऐप डाउनलोड कीजिए एंड यू कैन ऑर्डर ग्रोसरी आइटम्स ओवर देयर एंड दे विल डिलीवर इट टू योर डोरस्टेप। 6th नंबर पे अब जो आ रही है बचत की ऐप्स, राइट। देखिए इसका नाम है प्रिसशक्त। प्रिसशक्त का मतलब हो गया है कि प्राइस चेक कीजिए, राइट। तो ये ऐप क्या करती है, जनरली जितने भी आपके स्टोर्स हैं, बड़े बड़े स्टोर्स हैं यहाँ पे, जैसे स्पोर्ट्स के स्टोर की बात मैं करता हूँ, जैसे XXL एक स्टोर है, राइट, इंटरस्पोर्ट एक ऐसा स्टोर है। तो ऐसे स्टोर्स में क्या होता है, फॉर इंस्टेंस मैंने बाइसिकल खरीदनी है तो मैं क्या करूँगा, मैं प्रिसशक्त पे जाऊँगा और वहाँ पे जाके मैं देखूँगा कि भैया एक ऐसी बाइसिकल है जिसका मॉडल नंबर ये है, उसका प्राइस क्या है, राइट। अब वो प्राइस जो है अगर मेरे को XXL या इंटरस्पोर्ट में उससे ज़्यादा दे रहे हैं, राइट, वहाँ पे लिखा है फॉर इंस्टेंस 3000 NOK की बाइसिकल है, बट ये प्रिसशक्त में लिखा है 2500 NOK, तो दे विल हैव टू लोअर देयर प्राइस, उनको 2500 NOK पे ही देनी पड़ेगी। अगली ऐप यही कॉन्सेप्ट है बट यह है फूड के लिए, जिसका नाम है मात तिल्बू। तो मात का मतलब हो गया फूड, तिल्बू का मतलब हो गया सेल, राइट। तो मात तिल्बू एक ऐसी ऐप है जिसपे कि अगर आप डाउनलोड करें तो जितने भी स्टोर्स हैं यहाँ पे, जैसे मिनी है, कूप है, रेमा है, तो आपको पता लग सकता है कि फॉर इंस्टेंस अगर आपने अंगूर खरीदे तो भैया अंगूर सबसे सस्ते कहाँ हैं या फिर कौन से स्टोर में कौन सी डिस्काउंट चल रहा है। नंबर 4 पे जो ऐप है दोस्तों वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, खासकर बस से रिलेटेड। और मैं अभी जो मैंने पहले बताया था वो था ट्रेन, अगर आपको एक सिटी से दूसरी सिटी, बट अगर आपको इंट्रा सिटी एक ही सिटी में ट्रैवल करना है और आपके पास कार नहीं है तो बसेस की ऐप्स है, जैसे कि स्टावेंगर में चलता है कोलंबस, ऑस्लो में चलती है रूटर। अब रूटर की ऐप्स जो है क्या कर सकते हैं आप, जनरली अगर आप स्टूडेंट हैं आपको जो है डिस्काउंटेड प्राइस मिलता है, राइट, बट आप एक मंथ का पास ले सकते हैं, यू कैन ईजिली कम्यूट। तो इन दोनों ऐप्स को, जैसे कि स्टावेंगर के लिए कोलंबस और यहाँ के लिए रूटर, आप चेक कीजिए। तो दोस्तों क्लाइमेक्स आ चुका है, 3 ऐप्स वो कौन सी हैं जिनके बिना गुजारा बहुत मुश्किल है, तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। नंबर 3 पे है, ये है बैंक आईडी से रिलेटेड। जब आप नॉर्वे आएंगे तो आपको पता लगेगा बैंक आईडी क्या है। ये एक वेरिफिकेशन प्रोसेस है, आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन प्रोसेस है जो कि बैंक्स के थ्रू होता है। तो जनरली पहले क्या मिलता था, पहले मिलती थी एक छोटी सी स्टिक्स जैसी जिसपे कि आप प्रेस करते थे और आपका OTP जनरेट होता था। बट अब क्या हो रहा है, अब ये ऐप आती है वन टाइम पासवर्ड, हर बैंक की अलग है। स्पार बैंक की जो मैं यूज़ करता हूँ दैट इज़ डिफरेंट, DNB की अलग है और बाकी बैंक्स के अलग है। बट द पॉइंट इज़ कि अगर आपके पास ये ऐप नहीं है तो आप नॉर्वे में बहुत सी ऐसी चीज़ें, जैसे कि आप हेल्थ सिस्टम में रजिस्टर नहीं हो सकते, आपका अगर टैक्स रिटर्न आया है आप वो नहीं देख सकते, तो इनके बिना जो है इस ऐप के बिना गुजारा बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। अगेन भैया पैसे की बात है, तो पैसे की बात है तो ये जो है अगली हमारे 2nd नंबर की, इसका नाम है विप्स। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है सिंपल, जो कि इंडिया में UPI, भीम, पेटीएम इसका है, राइट। तो विप्स एक ऐसी ऐप है कि जिससे जनरली आप आज की डेट में नॉर्वे में क्या हो रहा है, बैंक जो है डिजिटल ट्रांजैक्शंस ही होती है, राइट। विप्स जो कि मेरे मोबाइल से लिंक्ड है, मैं उस बंदे का मोबाइल नंबर पूछूंगा और उसी टाइम उसे ट्रांसफ़र कर दूंगा पैसा। बट अगेन पॉइंट ये है कि विप्स के लिए भी अगर आपको एक्टिवेट करना है तो बैंक आईडी की आवश्यकता होती है, जो कि हमारे नंबर 3rd ऐप है। तो दोस्तों नंबर 1 जो ऐप है वो है फिन। देखिए फिन एक नॉर्वेजियन वर्ड है जिसका मतलब होता है फाइंड। तो ये जो एक ऐप है इट्स एक्चुअली, इसमें जो मैंने कई ऐप्स है 5-6 ऐप्स को अगर आप इकट्ठे मिला दें, जैसे आप लेट गो को इकट्ठे मिला दो, या फिर अगर आपको जॉब सर्च करनी है वो वाली फंक्शनलिटी, आपको घर खरीदना है वो वाली फंक्शनलिटी, ऐसी कई फंक्शनैलिटीज़ हैं
वो आपको फिन पे मिलेंगी। तो ये एक ऐसी ऐप है जो कि बहुत ही आवश्यक है नॉर्वे में। बट हाँ, आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आई थिंक इसमें रजिस्टर करने के लिए भी आपको क्या चाहिए, आपको पर्सनल आईडी नंबर चाहिए होता है और साथ ही साथ आपको चाहिए होता है अगेन बैंक आईडी। सो दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप इस वीडियो से आपको और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी नॉर्वे के बारे में। और अगर आपके मन में कोई और सवाल हैं, आप कुछ और जानना चाहते हैं या फिर हम कोई ऐसी ऐप जो भूल चुके हैं, सो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए। और जैसे कि मैंने कहा है कि 15 अगस्त को तक मैं बहुत से लोगों के रिप्लाईज दे दूंगा। और मैंने पिछली वीडियो में गलती से गणतंत्र दिवस बोल दिया था, तो कईयों ने मुझे कहा भाई साहब गणतंत्र नहीं स्वतंत्र दिवस है, सो सॉरी। स्वतंत्र दिवस तक मैं कमेंट्स के रिप्लाई कर दूंगा पूरे, सिंपल। और मेल्स भी रिप्लाई कर दूंगा, दैट इज माई, क्योंकि अभी मैं बिजी हूँ। प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। वी आर ईगरली वेटिंग टू रीच 10,000 mark, which we will with your support. So thanks a lot guys. I can't say good night क्योंकि नाइट तो है नहीं।